बात कर रहे हैं गुनगुने मसीह की बात कर रहे हैं। और आज का टॉपिक है गुनगुने मसीह, ल्यूकवार्म क्रिश्चियंस की बात कर रहे हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि गुनगुने मसीह कौन होते हैं। गुनगुना क्या होता है? मतलब जो चीज ना गर्म है ना ठंडा है, बिल्कुल मीडियम है। और वो चीज इतनी, अगर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है कि वो उनको पसंद नहीं आती है। तो आज जो हम इस बात को सीख रहे हैं, ये हम सीखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक से। हम सब अपनी अपनी बाइबल में खोलेंगे यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की किताब, पुराना नियम, पेज नंबर 888, 888 पेज नंबर खोलेंगे। पुराना नियम यिर्मयाह 888। यिर्मयाह की पुस्तक पहला अध्याय 888। यिर्मयाह की पुस्तक पढ़। यिर्मयाह कौन था? यिर्मयाह परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था। ठीक है, भविष्यद्वक्ता था और वो परमेश्वर का याजक भी था। अगर हम पहले अध्याय का पहले ही वचन से पढ़ते हैं, मैं रीड करती हूँ पहला वचन। यिर्मयाह, हिल्किय्याह का पुत्र यिर्मयाह, जो बिन्यामीन देश के अनातोत, जो एक गांव का नाम है, उसमें रहने वाले याजकों में था, उसी के ये वचन है। तो उस जगह पे जहां से यिर्मयाह था, वो जगह परमेश्वर ने सारे याजकों को दी हुई थी और वहां पर वो भी याजक था और बाकी याजकों के साथ रहता था बचपन से। इसका मतलब उसको बचपन से ही आत्मिक शिक्षा मिली है, परमेश्वर का ज्ञान उसको बचपन से ही रहा होगा, ये हम समझ सकते हैं। दूसरा वचन, यहोवा का वचन उसके पास आमान के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के दिनों में उसके राज्य के 13वें वर्ष में पहुंचा। मतलब कि जो ये राजा का नाम है योशिय्याह, उस समय राजा था। तो उस राजा के समय में यिर्मयाह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। अगर हम समझते हैं इस समय यिर्मयाह की जो एज होगी, उम्र होगी, बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे अभी, तो वो काफी जवान उम्र है। मतलब कि 13, 14, 15, 16 ऐसी ही उम्र है। वो कोई बड़ी एज का नहीं है, 20 क्रॉस नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि वो कुमार अवस्था का व्यक्ति हो, किशोर कहते हैं, किशोर इंसान है। किशोर मतलब बहुत ही यंग, एक टीनेजर जैसा होता है। टीनेजर का मतलब क्या होता है? 13 से लेकर 19 एज के लोगों को टीनेजर्स कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। वचन 3, इसके बाद योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के दिनों में और योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 11वें वर्ष के अंत तक भी प्रकट होता रहा, जब तक कि उसी वर्ष के 5वें महीने के यरूशलेम के निवासी बदुआन में न चले गए। अब इसके अंदर बहुत मोटे-मोटे बहुत सारे शब्द आ गए हैं जो कि राजाओं के नाम है। तो यिर्मयाह को जब प्रभु ने भविष्यद्वक्ता चुना, तो उसके समय 4 राजाओं ने राज किया। ठीक है, यिर्मयाह अपनी जगह पर ही है, लेकिन उसके समय में 4 राजा आते हैं अलग अलग। अब हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग लिखी है यिर्मयाह का बुलाया जाना। आज हम बात कर रहे हैं यिर्मयाह याजक और भविष्यद्वक्ता की, जिसको प्रभु ने चुना। और उसको प्रभु ने कैसे चुना हम पढ़ते हैं। ये वचन बहुत फेमस है, जो आप में से कई लोगों को आता होगा। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। क्या वचन पहुंचा? गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। आमीन। मतलब यिर्मयाह के पास परमेश्वर का वचन आया और उसने कहा, जब तू अपनी माँ के गर्भ में ही था, मैंने तुझे वहीं से चुन लिया। कई बार हमें लगता है हम बड़े होते हैं, हम प्रभु को जान जाते हैं, या हम 18-20 साल के, 25 साल के होते हैं, प्रभु ने ना मुझे 25 साल में चुना। नहीं, प्रभु यहाँ कहता है कि मैं तो माता के गर्भ में रचा। मतलब जब तुम अपनी मम्मी के पेट में थे, प्रभु कह रहा है ये तो मेरा ये काम करेगा, उसको मैंने चुन लिया। प्रभु ने तब चुना। ठीक है, अब जब परमेश्वर उसको बोला ऐसा, आगे देखो क्या है वचन 6। यिर्मयाह तो डर गया। अब वो एकदम जवान भविष्यद्वक्ता, इतनी कम उम्र में, मैं तो जवान हूँ। हाय प्रभु, अभी तो मैं यंग हूँ प्रभु, मैं जवान हूँ, अभी क्यों चुन लिया आपने मुझे? देखो यहाँ पे 6, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं तो लड़का ही हूँ। अभी तो मैं कितनी कम उम्र हूँ, आपने तो भविष्यद्वक्ता इतना बड़ा टाइटल दे दिया मुझे, मैं तो बहुत जवान हूँ अभी प्रभु।
मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुंह को देखकर मत डर। मतलब प्रभु ने बोल दिया कि मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा, तू बड़े बड़े लोगों के सामने जाएगा, भविष्यवाणियां करेगा, यहोवा ये कहता है, यहोवा ये कहता है, ऐसे बोलना है। और उसमें डरना नहीं है, क्योंकि वो खुद ही पहले से डर रहा है। अभी तो प्रभु ने बोला भी नहीं है कहाँ जाना है। नहीं प्रभु मुझे क्यों चुन लिया, प्रभु मैं तो लौट रही हूँ। तो प्रभु कह रहे तुझे डरना नहीं है। तो यहाँ पे लिखा दूसरों के मुंह को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। वचन 9, तब यहोवा ने, अब क्योंकि उसको डर लग रहा था, तो परमेश्वर के साथ क्या हुआ, उसने जब देखा तो उसको दिखाई दिया प्रभु का हाथ। प्रभु तो दिखाई नहीं दिया शरीर में, उसको दिखाई दिया बहुत रोशनी में से हाथ आ रहा है, और उस हाथ ने आके उसको मुंह को टच कर लिया। और प्रभु ने कहा मेरा वचन अब तेरे मुंह में है, अब तू जहां जाएगा तो मेरा वचन है। देखो यहाँ पे कितना सुंदर लिखा है 9 में, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोकने के लिए। आमीन। तो परमेश्वर ने किसको चुना? यिर्मयाह भविष्यवक्ता को चुना, जो कि बहुत कम उम्र का था, शायद 14, 15, 16 ऐसी उसकी उम्र होगी, क्योंकि वो कहता है मैं लड़का ही हूँ। क्योंकि हम आप सोचते हैं ना 18 साल के बाद तो एक बड़ा व्यक्ति हो जाता है, तो मतलब 18 से कम ही है। और जब उसको डर लगा कि प्रभु हाय प्रभु यहोवा, मैं तो लड़का हूँ, आपने मुझे क्यों चूज कर लिया? तो प्रभु कहता है नहीं, ये मत बोल, बाहर मत बना, लड़का हूँ, तुझे तो चूज कर लिया है, और अब तुझे दुनिया में जाना है, मेरा वचन सुनाना है, और तुझे डरना नहीं है। और उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? यहोवा का हाथ आया और उसके मुंह को छू गया कि मैं तेरे अपने वचन, प्रभु ने कहा तेरे मुंह में डाल दिए, अब तुझे डरना नहीं है। ठीक है, आपको समझ आ गया? अब जब आपको याद होगा कि ये कहाँ पर बात हुई, ये यहूदा की बात हुई। यहूदा जो जगह है, हमने पिछली बार होशी की पुस्तक से भी सीखा था, नेहमिया की पुस्तक में मैं आपको बताया था कि इजराइल और यहूदा कैसे ये दो भाग में इजराइल डिवाइड हो गया था। ऊपर इजराइल था जिसके अंदर 10 जातियां थी, नीचे की जो 2 जातियां थी उसको यहूदा नाम दिया गया था। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, तो परमेश्वर ने पहले अध्याय में यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को चूज कर लिया। अब उस समय सिचुएशन क्या चल रही थी मैं आपको ये बताती हूँ। जहां पर यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता चुना गया था, वहां के लोग यहूदी थे, मतलब प्रभु में विश्वासी थे। यहोवा प्रभु, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, ये उनकी प्रार्थनाएं थी। वो कलीसिया जाते थे, ऑफरिंग भी देते थे, जैसे तुमने कहा टाइट भी देते थे, लंबे लंबे हाथ बढ़ा के प्रार्थनाएं भी करते थे, वचन भी पढ़ते थे, ये सब करते थे। और उस समय अगर बलिदान देना तो बलिदान भी देते थे। और जब वो कलीसिया आते थे ये सब करते थे, और जब कलीसिया के बाहर जाते थे तो बाल देवता की आराधना करते थे वही लोग। जब वो लोग बाहर जाते थे तो सब तरह के गलत काम करते थे, और वो कहते थे यहोवा हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। तो ये करते रहे। इवन उस समय कनानी लोग उनके साथ थे, उन लोगों ने इस हद तक पाप किया, उन्होंने बाल देवता को खुश करने के लिए अपने बच्चों की बलि चढ़ा दी, अपने बच्चों को जला दिया, बाल देवता खुश हो। ये भी उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया। तो उनका क्या था? 2 जीवन चल रहा था। यरूशलेम में मंदिर में एक जीवन, मंदिर के बाहर दूसरा जीवन। अंदर तो यहोवा ही परमेश्वर है, बाहर बाल ही परमेश्वर है, लेकिन हर सिचुएशन में यहोवा हमारे साथ है। जैसे कि आज आप देखते हैं, मैं भी बहुत देखती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो मसीही तो है, चर्च भी आते हैं, चर्च के बाहर जो दुनिया को खुश करने वाले काम भी करते हैं, और उसके बाद भी कहते हैं आई लव जीसस, हम यीशु से प्यार करते हैं, प्रभु हमारे साथ है। संडे को चर्च आना है ना, ठीक है, फ्राइडे को चलते हैं घूमते, ऐसा भी उनका जीवन है। तो उनका 2 तरह का जीवन, इसको हिंदी में कहते हैं पाखंडी जीवन, या कहते हैं 2 शक्ल वाले लोग, या कहते हैं गुनगुने मसीह, अलग अलग उनके नाम है। अब हम देखते हैं ये बाइबल में कहा है, ये अगर पूरी यिर्मयाह की पुस्तक आप पढ़ते हैं, इसमें इसी चीज पे बात है कि वो लोग जो थे प्रभु यहोवा में विश्वास
विश्वास करते थे, सेम टाइम बिना डर के निडर होके कहते थे कि मूर्ति पूजा भी गलत नहीं है। वो लोग मूर्ति पूजा करते थे, ऑल्टर्स वेदियां बनाते थे बाल देवता की। तो दोनों काम एक साथ कर रहे हैं और उनको इस चीज का कोई पश्चाताप नहीं है। उनके मन में ये नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं, वो दोनों काम इजीली करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप पूरा पढ़ते हैं तो ये मूर्ति पूजा के ऊपर हम बात करते हैं कि यिर्मयाह लोगों से कह रहा है कि मूर्ति पूजा व्यभिचार है। ये पुस्तक के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मूर्ति पूजा इज व्यभिचार, मतलब कि आइडोलेट्री इज एडल्ट्री। कि अगर आप आइडल्स की आराधना कर रहे हैं, हम जैसे अभी पढ़ेंगे कि परमेश्वर में बाइबल में देखेंगे परमेश्वर हमारे पति है ना, जब हम पढ़ेंगे यीशु का पुनरागमन होता है, फिर हम उस बारे में पढ़ा कि कैसे परमेश्वर दूल्हा है, हम उनकी दुल्हन है। प्रभु ने अपने वचन में कहा है परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। प्रभु कहते हैं मैं अपनी पत्नी को साफ करता हूँ, एकदम क्लीन रखना है, मतलब कलीसिया को साफ रहना है, क्लीन रहना है। तो परमेश्वर को अगर हम धोखा देते हैं तो एक ऐसी स्त्री के समान है जो अपने पति को धोखा देती है। तो अगर हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो मतलब कि परमेश्वर ने तुम्हें उद्धार दे दिया, बचा दिया, छुटकारा दे दिया, चंगाइयां दे दी, आशीष दे दी, लेकिन उसके बावजूद हम संबंध किसके साथ बना रहे हैं? बाहर वाले के साथ। तो ये इसलिए मूर्ति पूजा इज इक्वल्स टू व्यभिचार, ये हमें समझना चाहिए। ठीक है, अब हम खोलते हैं 7वां अध्याय। वचन 7, जो मैंने आपको बताया कि लोग मंदिर में जाते थे और क्या करते थे, मंदिर के बाहर कैसा जीवन जीते थे, हम यहाँ पढ़ते हैं। वचन अध्याय 7 पहले वचन से। यिर्मयाह की पुस्तक 7वां अध्याय 896 पेज नंबर। हम पढ़ते हैं मंदिर में यिर्मयाह का प्रवचन। अब यिर्मयाह मंदिर में पहुंचता है और मंदिर में लोगों को प्रवचन देता है, प्रचार करता है। और क्या प्रचार करता है हम ध्यान से पढ़ेंगे। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो। प्रभु ने यिर्मयाह से कहा, क्योंकि प्रभु यिर्मयाह से कहता था, यिर्मयाह वैसा ही करता था क्योंकि भविष्यद्वक्ता था। तो परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि जाओ मंदिर में जाके खड़े हो जाओ और यह वचन प्रचार कर और कहे, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, दरवाजों से अंदर आते हो, यहोवा का वचन सुनो। तुम यहोवा के लिए आते हो ना, उसकी आराधना के लिए आते हो ना। अब सुन लो वो क्या बता रहा है। वचन 3, सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यो कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो। मतलब कि तुम चर्च तो आ रहे हो, मंदिर तो आ रहे हो, लेकिन तुम्हारा चाल चलन कैसा है, तुम्हारा व्यवहार कैसा है। तो यहाँ पे लिखा है अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। वचन 4, तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। मतलब कि वो गलत काम तो कर रहे हैं, प्रभु तो है, यहोवा ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही उद्धार देता है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आया, लेकिन मेरा अंदरूनी जीवन आज भी पाप से भरा हुआ है। मैं आज भी गलत काम कर रही हूँ, मेरा चाल चलन गलत है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ यीशु प्रभु है। तो परमेश्वर ऐसे लोगों से आज बात कर रहा है। वचन 5, यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो। मतलब कि वो लोग न्याय नहीं करते थे। किसका न्याय नहीं करते थे? परदेसी, अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो। मतलब ये लोग क्या करते थे? ये लोग न्याय नहीं करते थे, मतलब सही को सही और गलत को गलत नहीं बोलते थे। दूसरी चीज, जो लोग परदेसी मतलब बाहर से आते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, उनको लूटते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर भी कितना होता है, यहाँ पे टिकट 50 रुपए की बोल रहे होंगे 350 रुपए की। क्यों? क्योंकि वो बाहर के हैं, उनको जबरदस्ती ज्यादा लिया जाता है। आलू आपने खरीदे 50 रुपए, उनकी शक्ल देखते 250 रुपए के, क्योंकि वो लोग बाहर से आए हैं, तो उनके साथ गलत होता है। तो यहाँ पर लिखा तो परदेशियों पर अंधेर करते हो, इसका मतलब अनाथों पर परमेश्वर ने साफ साफ अपने वचन में बोला है। नए नियम में तो यीशु मसीह ने कई बार बोला है कि विधवाओं को, अनाथों को हमें उनकी इज्जत करनी है, उनकी हेल्प करनी है, और तुम उनके साथ ही गलत कर रहे हो। उन पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या मत करो। इसका मतलब वो निर्दोष कौन? खुद के बच्चों की मार रहे हो,
देखो परमेश्वर कह रहा खुद के बच्चों को ही बलिदान चढ़ा रहे, बाल देवता खुश होगा। मेरे बेटा, मैं बेटे से प्यार करता हूँ ना, उसी को ही मार दूंगा तो ये सबसे बड़ा बलिदान है ना, बाल देवता खुश होगा। यहोवा कहता है ये कब बोला? कौन से परमेश्वर ने बोला? ये तो नहीं होगा, गलत है ये बिल्कुल। आगे, और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है। दूसरे देवताओं के पीछे जब हम चलते हैं, जब हम ये सब गलत चीजें, मूर्ति पूजा और जितने भी चीजों को फॉलो करते हैं, आप उनके जीवनों को देखें, जो लोग आज ये सब कर रहे हैं उनके अगर आप व्यक्तिगत जीवन को देखेंगे, उनके जीवन में कहीं ना कहीं बीमारियां हैं, उनके जीवन में कहीं ना कहीं अशांति है, डिप्रेशन है। शक्ल पे हो सकता है वो लोग देखने में बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन अगर आप उनके घरों के अंदर देखेंगे ना, उनके जीवन में आज भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर तुम दूसरे देवताओं के पीछे न चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। तो परमेश्वर कह रहा है अगर तुम मेरे लोगों, मेरे आज्ञाओं पर भी चलो, अगर चलोगे, जैसे आप रेहोबोत में हो, ठीक है, आप रेहोबोत के चर्च में आ रहे हो, आप कुछ हमारे चर्च के रूल्स है ना जो यहाँ पर लिखे हैं, हमें पता है हमारे चर्च का ये टाइम है, 3 बजे का टाइम है, आपको पता है हमारे चर्च चेयर ऐसे रखनी होती है, यहाँ पर ऐसा होगा, अब बाइबल्स होगा, अब प्रचार होगा, अब आराधना होगी। अब प्रार्थना के समय पे अगर आप बाइबल खोल के चिल्लाने लग जाओ, नहीं पास्टर अभी तो नहीं होगा, नहीं, हमारे चर्च में ऐसा ही होता है। पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद आराधना करते हैं, फिर वचन पढ़ते हैं, फिर लास्ट में प्रार्थना होती है, फिर सभा समाप्त होती है। तो एक ऑर्डर है ना। आप बोलो नहीं पास्टर लास्ट में चाय होती है ना, आज हम ना आराधना के बाद पहले चाय पी लेते हैं फिर वचन पढ़ेंगे। तो आप मतलब कलीसिया के नियम का पालन नहीं कर रहे, तो पास्टर ने बोलेंगे नहीं ये तो गलत है, भाई कलीसिया में रहना है तो यहाँ के रूल्स को फॉलो करो, नहीं तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यहोवा परमेश्वर ये कह रहा है कि अगर मैंने तुम्हें आशीष दी है, तुम्हें जिंदा रखा है, तुम्हें तुम्हारे जीवन में तुम अपने आप को यहोवा के परमेश्वर के लोग भी कहते हो, और उसके बावजूद तुम यहोवा के वचनों पर नहीं चलते हो, तो परमेश्वर कहता है अगर फॉलो करोगे तो यहाँ रहोगे, नहीं फॉलो करोगे बाहर निकाल दिए जाओगे। परमेश्वर बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। अब वचन 8, देखो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुम जो चोरी, हत्या, व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो। वचन 10, तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है? ठीक है, तुम सब तरह के गलत काम करते हो, तुम्हें जिसको मारना तुम उसको मारते हो, तुम हत्या भी करते हो, पाप भी करते हो, व्यभिचार भी करते हो, ठीक है करते हो ना, शैतान के काम कर रहे हो ना, फिर तुम कलीसिया में कैसे यीशु मसीह की जय बोल पाते हो? परमेश्वर इस बात पे कहते हैं ना ऑब्जेक्शन उठा रहा है। परमेश्वर ने ठीक है तुम कलीसिया में कलीसिया के नियम फॉलो करते हो, ठीक है। तुम चर्च के बाहर बहुत सारे अविश्वासी लोग हैं, वो कलीसिया को नहीं मानते, वो चर्च को नहीं मानते, वो यीशु मसीह को नहीं मानते, वो गलत काम कर रहे हैं। प्रभु कहते ठीक है उनका न्याय कहते न्याय हो जाएगा, लेकिन तुम तो बाहर भी अच्छे हो, अंदर भी अच्छे बनने की कोशिश करते हो। जब तुम पाप करते हो और बाल देवता की आराधना करते हो, तो फिर यहाँ पर कैसे कहते हो कि यीशु मसीह ही अकेला परमेश्वर? तुम नहीं कह सकते। तो यहाँ परमेश्वर कह रहा है जब तुम ये सारे पाप अभी बोले ये सब करते हो, तो 10वें वचन में लिखा है ये सब करने के बाद तो क्या ये सही है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहते हो हम छूट गए हैं, ये सब घृणित काम करें? मतलब आप ये कहते हो कि परमेश्वर में आए, प्रभु ने हमें आजाद किया है। पर हमने कलीसिया में पास्टर ने प्रचार किया था कि मसीह में हम आजाद हैं, मसीह में मैं आजाद हूं, मैं कोई भी तरह का पाप कर सकती हूं। क्या प्रभु ये कह रहा है? मसीह में आने के बाद पाप करना है मतलब क्या? अच्छा मतलब ना प्रभु ने माफ करता है। मैं सिगरेट भी पी लूंगी ना, अगले दिन आके माफी मांगूंगी ना, प्रभु ने माफ करता है। अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, दयावान, राजाधिराज है ना, मुझे माफ करेगा। क्योंकि आज से 2024 साल पहले ना प्रभु यीशु मसीह मेरे सारे पापों के लिए मर गए, और प्रभु ने कहा कि पुराने पाप, नए पाप, आने वाले पाप सब पापों के लिए मर गया। तो इसका मतलब अगर मैं आज पाप करूं तो कल माफी मिल जाएगी। तो प्रभु कह रहे हैं ये गलत है। क्या तुम्हें ये आजादी मिली है कि तुम पाप कर सको? पाप करने की आजादी परमेश्वर ने नहीं दी। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन इसलिए कह रहा है कि तुम ये सब काम करते हो और यहाँ खड़े होकर कहते हो हम छूट गए हैं, और फिर विविध काम भी करते हो जो प्रभु की नजर में गलत है, उन्हें भी करते हो। 11, क्या यह भवन जो
मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है क्या? कि तुम सारे गलत काम करके आते हो, फिर चर्च में आके हाथ धो लो, माफी मांग लो, हो गया? तो क्या ये डाकुओं की गुफा है? मैंने स्वयं ये देखा है, यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर कह रहा है जो तुम करते हो ना, प्रभु सिर्फ चर्च में नहीं, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि प्रभु चर्च में ही है, चर्च के बाहर तो परमेश्वर नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा, क्योंकि लोगों को मैंने भी देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं चर्च के अंदर बिल्कुल डिफरेंट और चर्च के बाहर बिल्कुल डिफरेंट। जहां अगर आप कोई गलती कर दोगे ना, वहां पे गुस्सा ही नहीं करेंगे, बात नहीं दीदी हो जाता है ना, अपने इंसान है ना, चलता है। बाहर जाके छोटी भी किसी ने कुछ गलती कर दी ना, ऐसा ब्लंडर निकलता है, ऐसा भूकंप आता है। अरे भाई यही सेम चीज कलीसिया में तो आपने इतना नॉर्मल लिया, बाहर जाके नॉर्मल नहीं लिया। तो इसका मतलब क्या कलीसिया में प्रभु है जो देखता है उसका भय कलीसिया में मानने, बाहर कौन है? बाहर प्रभु थोड़ी है। एक्चुअली बाहर चर्च के लोग नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। उनको क्या लगता है ना, प्रभु तो है, वो भी कहते प्रभु तो सब जगह है। तो इसका मतलब कलीसिया में भी जो भय है वो लोगों का भय है, इसका भय नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है। मुझे ये लगता है कि अगर मैंने कुछ गलत गाली दे दी, जो कि मानो मैं देती हूँ, कांता दीदी ने सुन ली तो चर्च में तो बस फैल जाएगी बात, है ना? मतलब मेरा टेंशन मेरी इमेज है, मेरी टेंशन है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, जब मैं नहीं होती तो लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं। चर्च के बाहर तो मुझे कोई जानता नहीं है, तो मैं जो हूँ तो मैं वो भी करूँगी जो मुझे अच्छा लगता है, मेरे शरीर को अच्छा लगता है, मेरी ज़बान को अच्छा लगता है। मुझे जिस लड़के को देखना मैं उस लड़के को देख सकती हूँ, लेकिन कलीसिया में तो मैं भैया ही बोलूँगी, क्योंकि मेरी इमेज है ना। हम लोग ऐसे सोचते हैं मुझे, और ये लोग बोलते नहीं है, लेकिन जिस तरह से लोग बिहेव करते हैं ना, मुझे लगता है कि लोगों की कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड यही सोच है कि उन्हें लोगों से डर लगता है, लोगों की सोच से डर लगता है, लोग मेरे बारे में क्या बात करेंगे उससे डर लगता है। प्रभु तो ना कलीसिया में उनको दिखता है, ना उन्हें कलीसिया के बाहर दिखता है। क्योंकि अगर परमेश्वर है, परमेश्वर एक ऐसी चीज है जो आत्मा है, परमेश्वर इस क्रॉस में नहीं है ना? ये तो हमने चिन्ह लगाया है कि कि हमें याद रहे, अपने हम इंसान है ना, अपने दिमाग में याद करने के लिए कि हाँ इस क्रूस पर, ये भी कोई मूर्ति नहीं है, कभी भी यहाँ के टिक्का नहीं लगाते, मत्था नहीं टेकते, ना ही हम यहाँ पे माला चढ़ाते हैं, है ना? क्योंकि ये एक सिर्फ चिन्ह है बस, कि लकड़ी है और लकड़ी पर यीशु मसीह ने बड़ा काम किया, तो वही लकड़ी चिन्ह है बस, और उसके अलावा हमारे कुछ नहीं, राइट? लेकिन हमारे अंदर ये भय होना चाहिए कि प्रभु हर जगह पर है, प्रभु जितना यहाँ है ना उतने प्रभु ऑफिस में है, उतना ही प्रभु वॉशरूम में है, उतना ये नहीं कि मैं यहाँ से किचन में, यहाँ तो अच्छी बात है किचन में जाके, पता है सिस्टर खुशी, पता है ऐसा चल रहा है, पता है ऐसे कर करके ना मुझे बोलना थोड़ी चाहिए सिस्टर खुशी, लेकिन आपको पता है ये सिस्टर कैसी, हमारे कैसा होता है ना। तो मतलब कि यहाँ अलग 10 कदम दूर अलग है, क्योंकि क्रॉस नहीं दिख रहा ना, तो उनके लिए कहीं ना सिर्फ यही जगह है, मतलब कि उनके दिमाग में लोग हैं, प्रभु नहीं है। अगर हमारे जीवन में कहते हैं ना परमेश्वर का भय जीवन का मूल है, बुद्धि की शुरुआत है, लिखा है ना प्रोवर्ब्स 1:7 में कि the fear of the Lord is beginning of wisdom। मतलब जहां आपके अंदर प्रभु का भय आ गया, आप बुद्धिमान हो जाओ। जिसके अंदर प्रभु का भय नहीं है वो आज बेवकूफ है। अब बेवकूफ मतलब क्या उसके 33% नंबर आते हैं, 33% से पास होता है, फेल होता है। बेवकूफ व्यक्ति कौन है? बेवकूफ व्यक्ति जो शैतान के कामों को समझ नहीं पाता, जो व्यक्ति समझदार है, बुद्धिमान है, मतलब वो भी नहीं जो 99% नंबर लाता है। बुद्धिमान वो ज्ञानी व्यक्ति है जिसके 99% आते हैं। आज मुझे मान लो बाइबल के 150 वचन याद हो जाए, अरे हाँ प्रिंसिपल ने याद कर ले, बड़ी ज्ञानी है, याद कर ले, अच्छा सा रट्टा मार लिया, यही है ना। लेकिन बुद्धि क्या है? बुद्धि है कि कुछ हो रहा है, मैं समझ जाऊं कि ये चीज शैतान का काम है कि परमेश्वर का काम है, मुझे कहाँ स्टॉप करना है और कहाँ चलना है। मानो यहाँ पे 10 लोग हैं, किससे मुझे बात करनी है, कितने मुझे बात नहीं करनी है, कौन मेरे बारे में कैसा सोच रहा है, कितनी बात शेयर करनी है, कितनी नहीं शेयर करनी है, ये सब चीजों की बुद्धि है। और जब आपके अंदर परमेश्वर का भय होगा तो वो सेम यहाँ वेदी पे होगा, वो सेम किचन में होगा, वही सेम बाथरूम में होगा, वही सेम ऑफिस में होगा, वही सेम पास्टर की प्रेजेंस में होगा, और वही सेम पास्टर की एब्सेंस में भी होगा, अगर प्रभु का भय है तो। आमीन। तो हमने यहाँ पे 7वें अध्याय में देखा, प्रभु यहाँ साफ साफ कह रहा है कि तुम
लोग बाहर अलग अंदर अलग हो। और सबसे गलत बात यह है कि बाहर भी बुरे होते हैं अंदर भी बुरे होते, समझ में आता। बाहर अपने आप को बाल देवता की आराधना करते हो। आज हम बाल देवता नहीं देखते है ना, आज तो हमें कहीं नहीं दिखते, बाल की मूर्ति नहीं दिख रही, तो मतलब क्या है, आज तुम शैतान की आराधना कर रहे हो। अब शैतान की आराधना कैसे कर रहे हो? जैसे हम देखते हैं बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में आज जैसे यीशु मसीह की कलीसियाएं हैं, शैतान की कलीसियाएं हैं, आपको पता हो नहीं होगा, शायद कई लोगों को पता होगा। फॉरेन कंट्रीज में शैतान की कलीसियाएं हैं, उसको बोलते हैं सैटेनिक चर्चेस। सैटन के चर्च है, ये यीशु मसीह का चर्च है, ठीक है। फॉरेन में शैतान का चर्च शैतान का, ठीक है। हाँ, वहां पर ये क्रॉस उल्टा लगा हुआ है, हाँ ऐसे है, यहाँ लाइन है ऐसे करके, ठीक है। वहां पर जैसे आप लोग प्रभु विश्वासी आते हैं, शैतान के विश्वासी आते हैं, वो लोग अलग, जैसे आप वर्शिप करते हो वो भी वर्शिप करते हैं, आप वचन सुनते हो शैतान भी वचन सुनाता है, वहां पर आप प्रार्थना करते हो वो काला जादू चलता है। तो सेम वहां होता है और फॉरेन में बहुत ज्यादा खुले में होता है। भारत में हम लोग इतना खुले में नहीं करते हैं, यहाँ पर हम लोग शैतान के काम करते हैं। शैतान की कलीसिया तो हमने नहीं देखी है, नहीं सुनी भी नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पे आकर और तो बाहर जाके सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, नहीं भी छोड़ते तो मन में ही छेड़ लेते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, छेड़ के नॉर्मल भी हो जाते हैं, कलीसिया में अलग हो जाते हैं, कलीसिया के बाहर से अलग हो जाते हैं। कलीसिया की बहनों से बात करेंगे तो अलग टॉपिक से बात करेंगे, कलीसिया के बाहर की बहनों से बात करेंगे तो लड़कों की बात उनके लिए इजी हो जाती है। मतलब कि वो शैतान की आराधना अपने चाल चलन से कर रहे हैं, अपने कामों से कर रहे हैं, अपनी जबान से कर रहे हैं। भजन तो शायद ना गा रहे हो शैतान के, लेकिन गाली देना भी शैतान की आराधना है ना। काला जादू करना भी शैतान की आराधना है। शैतान खुश हो रहा है कि अरे वाह, अब तो ये तो प्रभु के बच्चे नहीं, ये मेरे ही बच्चे हैं। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि कभी कभी कलीसिया के अंदर भी तो शैतान होता है। जब आप देखते हो कि पास्टर डिलीवर करती है, मतलब कि शैतान अंदर तो आया, अभी लॉजिक लगाओ, है ना। अगर यहाँ प्रार्थना हुई, शैतान हिल रहा है, निकल रहा है, मतलब वो था यहाँ पर, है ना। वर्शिप में भी होगा, वचन चला तब भी होगा, अरे लास्ट से पास्टर ने फिर तभी निकला है, और पास्टर कहती है अगली बार फिर भी आ सकता है। तुम बाहर खड़े हो, बाइबल में लिखा है कि अगर आपने शैतान को बाहर निकाल दिया अपने जीवन से, लेकिन आपके जीवन में आज भी खाली जगह जो शैतान के निकलने से वो आपके प्रभु के वचन से नहीं भरी, तो शैतान फिर आएगा। आप दरवाजे पे जाओ, दरवाजे पर खड़ा हुआ है, बाहर वाले दरवाजे पे नहीं, सिर्फ काले दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है, क्योंकि वो नहीं खड़ा, उसे पता अभी निकला अभी घुसा, नो टेंशन, पास्टर निकालने निकाल दो, मुझे पता है ये व्यक्ति ऐसा ही बाहर जाके फिर शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो जीवन है ना वो कैसा है, तो इसका मतलब कलीसिया में भी शैतान आ रहा है। आप भी आ रहे हो, मैं भी आ रही हूँ, विश्वासी भी आ रहे हैं, अविश्वासी भी आते हैं, शैतान भी आ रहा है, मसीह भी आ रहे हैं, बुलबुले मसीह भी आ रहे हैं। तो मतलब कि जिसका लाइफस्टाइल कैसा है, तो यहाँ पे सब आते हैं। कलीसिया ऐसा नहीं है ओ यहाँ पे शैतान नहीं घुस सकता, ऐसा नहीं है ना। बहुत सारे लोग जो गलत काम करते हैं वो यहाँ आते हैं। जब हम कहते हैं इस व्यक्ति के अंदर अल्कोहल का स्पिरिट है, वो व्यक्ति यहाँ है, मतलब वो स्पिरिट भी यहाँ है, तो इसका मतलब उसे आउट आपने कर दिया। पास्टर कहते हैं मैंने आउट कर दिया, लेकिन जब तक तुम अंदर से डिसीजन नहीं लोगे कि तुम मेरे अंदर नहीं घुस सकता और मैं अपने आप को शैतानी, मतलब शराब पीने वाले दोस्तों के साथ ना बैठूं, उनसे बात ना करूं, अपने घर की शराबी बोतलों को फेंक ना दूं, जब तक मैं डिसाइड नहीं करूंगी, शैतान कहेगा हाँ कोई बात नहीं, ये मेरा ही है, बाहर जाके दोबारा आ जाएगा। तो हमें ये चीज पता होना चाहिए कि हमारा जीवन कैसा है। तो ऐसे ही जैसे मैंने आपको शैतान का एग्जांपल दिया, वो कलीसिया में भी है, कलीसिया के बाहर भी है, अभी भी हो सकता है वो यहाँ पर हो, लेकिन वो हमारे जीवन में तभी काम करता है जब हम अलाउ करते हैं। अगर हमारे जीवन में कहीं भी गलत, पाप, झूठ, एक छुपा हुआ जीवन नहीं है, तो वो आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। इसी तरीके से जो लोग बुलबुले मसीह हैं, वो कलीसिया के अंदर, कलीसिया के बाहर, तो कैसे पता लगता है कि वो कौन है? परमेश्वर को आपने नहीं देखा, शायद शैतान को भी आपने नहीं देखा, कैसे पता लगता है कि ये प्रभु है और ये शैतान उसके कामों से, है ना। कोई व्यक्ति है, ये प्रभु का व्यक्ति है, अरे ये है तो कृष्ण है, प्रभु का तो नहीं लगता। क्यों? मान लो लड़की के साथ घूम रहा है, सुट्टे मार रहा है ना, गालियां दे रहा है, मन नहीं करता बात करने का। अगर आप प्रभु में है तो, अगर हम भी गुनगुने हैं तो वो भी अच्छा है, फिर तो मेरा बेस्ट फ्रेंड ही बन जाएगा, क्योंकि मैं भी गुनगुनी, वो भी गुनगुना, मेरा दोस्त है ना। तो इसलिए हमें किसी को भी ध्यान से, बाइबल में लिखा परखो, हर एक
आत्मा को हमने परखना है। जैसे बाइबल बताती है कि यूसुफ के अंदर आत्मा को परखने का ज्ञान था, दानियल के अंदर आत्मा को परखने का ज्ञान था। हमें प्रभु से वो ज्ञान मांगना है। कलीसिया के अंदर कई बार आपको लोग मिलेंगे या बाहर भी आप जाओगे, बहुत लोग उनको मसीह कहते हैं, पर उनका जीवन शैली कैसी है, उनका बात करना, चलना फिरना आपके सामने आधा घंटा तो अच्छा हो सकता है, लेकिन वो कैसा व्यक्ति है आपको कुछ समझने का ज्ञान होना चाहिए, परखने का आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए जो प्रभु देता है। ठीक है, तो हमने 7वां वचन पढ़ा, 7वां अध्याय पढ़ा भी। अब हम खोलते हैं 18वां अध्याय। यहाँ पे हेडिंग लिखी है यिर्मयाह कुम्हार के घर में। अब यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं, परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि कुम्हार के घर में जाओ। कुम्हार क्या होता है? जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, लोटा बनाता है, मटका बनाता है, फूलों को रखने का वास बनाता है, ये सब कुम्हार करता है। और भी बहुत सी चीजें बनाता है, डस्टबिन भी बनाता है, मिट्टी के डस्टबिन भी होते हैं, बहुत सारी चीजें बनती है ना। तो कुम्हार होता है जो मिट्टी का काम करता है, मिट्टी से अलग अलग चीजें बनाता है। अब प्रभु यिर्मयाह से कहता है कि जाओ एक कुम्हार के घर पे जाओ। अब वो परमेश्वर का भविष्य ढूंढता है, तो जैसा प्रभु कहता है वो वैसा करता है और वो जाता है वहां पर। और वहां पर जाकर वो क्या देखता है? एक कुम्हार है। एक कुम्हार जैसे वो चक्का घूमता है, उसपे वो ऐसे ऐसे करके वो लोटा बनाता है, मटका बनाता है, वो बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जो मिट्टी होती है शायद हार्ड होती है, क्या होती है, वो बनाने की कोशिश करता है, वो सही नहीं बनता। वो उसे इकट्ठा करता है दोबारा से और कुछ और अपनी मर्जी से बना देता है। तो परमेश्वर वहां पर यिर्मयाह से कहते हैं कि तुम इस मिट्टी को देखो, ये मिट्टी को मैंने किसी मकसद के लिए बनाने की कोशिश करी थी, उसको मारने की कोशिश करी थी, लेकिन क्योंकि वो मिट्टी वो बनी नहीं जो मैं बनाना चाह रहा था, तो मैंने उसे कुछ और रूप दे दिया, अपनी मर्जी से कर दिया। तो प्रभु बाइबल का वचन बताता है कि परमेश्वर कुम्हार है, हम वो मिट्टी है ना। अब हम अपने जीवन में कैसी मिट्टी है? कड़क मिट्टी है, हम तो नहीं बनेंगे, बना के दिखाओ, तो नहीं बनेगी। या हम ऐसी मुलायम मिट्टी है, प्रभु जैसे मोड़ना है मोड़ लो, प्रभु मुझे पता ही है थोड़ा थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, आप मोड़ दो, थोड़ा अंदर हो जाए। प्रभु मेरा घमंड ना थोड़ा ऐसा है, प्रभु आप थोड़ा सा पतला कर दो, है ना। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कैसे प्रभु से बात करें। 18 का पढ़ रहे हैं हम पहले वचन से। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसीलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। तो यहाँ इस वचन से हमें सीखते हैं कि चाक जब भजन होगा, चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे। तो चाक क्या होती है? वो सर्कल जिसपे वो मिट्टी बनती है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि वो चाक पर कुछ बना रहा था। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। ठीक है, आगे बढ़िए। तब 5वां वचन, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने। अब परमेश्वर यहाँ पे इज़राइल के लोगों से क्या कह रहा है? यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? प्रभु कह रहा है कि मैं कुम्हार हूं, तुम मिट्टी हो। जैसे कि इस कुम्हार ने वो मिट्टी जब बिगड़ गई और वो मिट्टी मेरे अनुसार नहीं बनी, कुम्हार के अनुसार नहीं बनी, तो कुम्हार ने उसको अपने हिसाब से कुछ और, शायद वो फूलों का मटका बनाना चाह रहा हो लेकिन नहीं बना, उसने डस्टबिन बना दिया होगा। तो कुम्हार की मर्जी, कुम्हार ने कर दी। तो प्रभु कहता है जैसे उसने किया क्या मैं नहीं कर सकता? मैं भी कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखा है 5, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैं उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि अगर
कोई व्यक्ति अगर परमेश्वर के अनुसार नहीं चलता तो परमेश्वर न्याय का परमेश्वर इंग्लिश में बोलते हैं जज है। जज कौन होता है? एक राइचियस, धर्मी न्यायाधीश वो होता है जो सही को सही और गलत को गलत करता है। तो अगर परमेश्वर न्यायाधीश है, प्रभु कह रहा है अगर तुम इजराइल के लोगों, मतलब मेरे चुने हुए लोग, इजराइल मतलब चुने हुए लोग, अगर तुम मेरे चुने हुए लोग मेरे अनुसार नहीं चलते हो, गलत काम करते हो, तो मैं भी तुम्हें उखाड़ दूंगा, फेंक दूंगा, निकाल दूंगा। लेकिन अभी तुम गलत काम कर रहे हो, जो कि हमने पढ़ा, मूर्ति पूजा कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, झूठ बोलते थे, बच्चों की बलि चढ़ा देते थे, विधवाओं के अनाथों के साथ गलत तरीके से व्यवहार करते थे, परदेशियों के साथ अलग तरह से व्यवहार करते थे। ये सब गलत काम जो लोग कर रहे थे, परमेश्वर कहता है इन सारे पापों से क्या करो? पश्चाताप कर लो, तौबा कर लो, पापों से मुंह फेर लो। अगर नहीं फेरा तो मैं तुम्हें उखाड़ दूंगा, निकाल दूंगा। ये धरती मैंने तुम्हें दी हुई है रहने के लिए, जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों से वादा की थी, लेकिन अगर तुम गलत काम करते रहे तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। लेकिन क्योंकि मैं परमेश्वर हूं, तो मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर तुम इन्हीं पापों से फिर जाओ, माफी मांग लो, तो मैं तुम्हें माफ भी कर दूंगा। और परमेश्वर कह रहा है मैं पछताऊंगा कि मैंने तुम्हें गलत क्यों बोला, क्योंकि तुम तो अच्छे हो गए। जैसे दो उदाहरण मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ। सदोम और अमोरा, अगर आपको याद होगा, प्रभु ने सदोम और अमोरा में व्यभिचार होता था, अलग अलग गलत लड़के लड़कों का सम्मान, लड़के लड़कियों का सम्मान, बहुत गलत काम होते थे। उस समय प्रभु ने, आपको याद होगा, अब्राहम से कहा कि मैं इसको नाश कर दूंगा। उसने बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करी, प्रभु ने उसको कहा कि नहीं, वहाँ कोई धर्मी व्यक्ति नहीं है, गलत काम। तो प्रभु ने पहले ही ऐसा बताते हैं कि वहां पर लूत भी था, तो प्रभु विश्वास करता था। तो कहीं ना कहीं प्रभु का वचन उनके पास था और उन लोगों ने फिर भी तौबा नहीं करी। तो आखिर में प्रभु ने क्या करी? अपनी आग स्वर्ग से डाल दी और वो जगह आज भी जली पड़ी है। और कहते हैं कुछ भी उपजा हुआ नहीं उपजता, आप बीज लगा दो बाहर नहीं निकलेगा। कहते हैं वो लोग जो लोग वहां जाके रहते हैं ना, वो बीमार पड़ जाते हैं, वहां रह ही नहीं सकते। ऐसी जगह सदोम और अमोरा, मतलब ये वो लोग हैं जिन लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। अब हम देखते हैं नीनवे। आपको याद होगा योना की स्टोरी, जब मछली वाली स्टोरी सबको याद होगी, अभी रिसेंटली डिस्कस करी थी कि कैसे परमेश्वर ने जब योना को चूज करा कि जा नीनवे के लोगों को सुसमाचार बता, वो लोग पश्चाताप कर दिए। उन लोगों ने क्या किया? पश्चाताप किया, कर लिया था, कर लिया। तो प्रभु ने जो 40वें दिन विपत्ति भेजनी थी, आग भेजनी थी, जो योना वेट कर रहा था, गिरे तो मजा आए, गिरे तो मजा आए, आई नहीं। क्यों? पश्चाताप कर लिया था। बाइबल बताती है राजा तक ने पश्चाताप कर लिया था, उपवास कर लिया था, जानवरों तक को भी उपवास करवा दिया था। तो उन्होंने ऐसा पश्चाताप, मतलब परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन में? हो सकता है आज भी आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, कहीं ना कहीं हम इंसान हैं, आज भी शायद हम पहले 100 पाप करते थे, आज शायद आधा पाप अभी बचा है, 3 पाप अभी बचे हैं। शायद हाथ से पाप नहीं करके, मन में तो चुगली तो नहीं करती, लेकिन सामने वाले करते हैं तो हाँ तो कर ही देती हूँ। हो सकता है हमारे अंदर कुछ ना कुछ हो आज भी। तो परमेश्वर हमसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज मांगता है, वो है पश्चाताप। जो कर लिया छोड़ो, आगे बढ़ो। जब एक व्यभिचारिणी स्त्री यीशु के सामने लाई जाती है, जमीन पे फेंकी जाती है कि बताओ इसने व्यभिचार करा, मूसा की व्यवस्था के अनुसार पत्थर मार के जान निकाल दे। फरीसियों ने पूछा, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसने आज तक पाप नहीं किया पहला पत्थर मारो। सारे लोग चले एक एक करके। तब यीशु मसीह ने सिर्फ उस लेडी से ये कहा कि जाओ और अब पाप मत करना। यीशु मसीह ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। उन्होंने कहा कि जो कर रही है, यीशु मसीह ने कितने आदमी ने व्यभिचार किया है तूने आज तक? कितना पैसा कमा लिया व्यभिचार से? कहाँ करती थी तू? क्यों करती थी तू? तेरे मम्मी पापा कहाँ है? एक क्वेश्चन पूछा, सिर्फ ये बोला, जो पूछा भी नहीं, क्या किया नहीं किया बोला भी नहीं कि जो हुआ सो हुआ, ये भी नहीं बोला, सिर्फ बोला जाओ अब पाप मत करना। तो हमारी लाइफ में आज हमें ये देखना है कि हमारी लाइफ में जो भी हो गया, और हो सकता है आपकी फैमिली में, मान लो कि बच्चे हैं या आपके हस्बैंड है या आपके मम्मी पापा हैं, वो लोग कभी आपके सामने आते हैं, वो आपके सामने अंगीकार करते हैं, हाँ मैंने गलत किया, हाँ मैं यीशु मसीह में विश्वास करना चाहता हूँ, सॉरी मम्मा मैंने बहुत पाप किया, सॉरी मम्मा मैं लड़की के साथ घूमने चले गए, सॉरी मम्मा मैंने शराब पी ली, सॉरी मम्मा मैंने ड्रग्स ले लिया। आपका हस्बैंड बोलता है सॉरी मैं उस लड़की के साथ बात करने चला गया। कुछ भी हो सकता है ना, ये सब चीजें हो सकती है। उस समय आपने क्या करना है? आपके अंदर अगर आप प्रभु में विश्वास करते हैं, आपको यीशु मसीह की तरह उसको बोलना है, ठीक है ये सब कर लिया, अब ये रिपीट नहीं होना चाहिए।
अब दोबारा पाप नहीं होना चाहिए। हाँ, आप उसके जीवन को फिर देखो, चाल चलन कैसा है, क्या पता सिर्फ ऊपर विश्वास में पश्चाताप तो नहीं किया, लेकिन आपका फर्ज ये है, आपका एक जिम्मेदारी ये है यीशु मसीह विश्वास करने के द्वारा, मतलब विश्वासी होने की वजह से, कि आपको डंडे नहीं मारने, आपको चिल्लाना नहीं है, आपको उसे बोलना है जो हो गया सो हो गया, अब दोबारा नहीं होना चाहिए। ये कमिट करो, ये विश्वास करो, ये पक्का बोलो कि आप दोबारा नहीं करोगे, तो आपकी लाइफ आज से नहीं हो जाती। परमेश्वर का वचन कहता है दूसरे कुरिन्थियों 5:17 में, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुराना बीत गया, सब कुछ नया हो गया। आज अगर हम अपने जीवन को देखें, हमने कितने ही पाप करे, प्रभु ने हमारे पापों को, आज आपको भी नहीं पता मैंने क्या पाप करे, मुझे नहीं पता आपने क्या पाप करे, मतलब मैं जब प्रभु में आई या आप प्रभु में आए, आपने प्रभु के सामने अकेले प्रार्थना में अंगीकार किया होगा, पर प्रभु ने तो कहीं पब्लिकली डिस्प्ले नहीं किया। अगर आज हमने जो जो अपनी लाइफ में करा, हम माइक लेके अपने सारे पापों को गिनवाए, तो लोग बोलेंगे ऐसी थी ये, बताओ, है ना। लेकिन प्रभु ने हमारी सारी शर्मिंदगी को बचा लिया ना। तो ऐसे ही अगर आप प्रभु में हैं और आप प्रभु में बढ़ते हैं, तो हो सकता है आपके आने वाले जीवन में, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, कि आपके दोस्त या कलीसिया के लोग या आपके घर के लोग कभी आपके सामने अंगीकार करेंगे, तो आपको भी उस समय यीशु मसीह की तरह उसको माफ करना है और उसको बोलना है अब दोबारा मत करना और आगे बढ़ो, क्योंकि प्रभु हमसे सिर्फ पश्चाताप चाहता है। पश्चाताप का मतलब होता है यू टर्न। आप आगे बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए, पश्चाताप हो गया, वापस चले गए। अब पीछे मुड़ के देखना, लूत की बीवी को पीछे मुड़ के देखना नहीं है, बिल्कुल यहाँ तो यहाँ, पीछे नहीं देखना है। इसे बोलते हैं रियल पश्चाताप, एक्टिंग वाला पश्चाताप नहीं, रियल पश्चाताप, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा इजरायली लोगों से कि तुम मुझ पे विश्वास तो कर, मतलब चर्च तो आते हो, विश्वास तो पता नहीं, चर्च तो आते हो, कलीसिया तो आते हो, आराधनालय में आते हो, कहते हो यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, और उसके बाद जाकर तुम फिर गलत काम करते हो। प्रभु कहता है आज पश्चाताप कर लो, नहीं तो मैं थोड़ा गलत करूंगा, लेकिन अगर पश्चाताप कर लिया तो गलत नहीं करूंगा, तुम्हें माफ कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9 में, और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और रोकूंगा, तब यदि मैं उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा था पछताऊंगा। अगर मैंने बोल दिया कि आप अच्छा करो अच्छा, लेकिन आपने कर दिया काम गलत, तो जो गिफ्ट मैंने आपने संभाल के रखा मैं तो नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तो देखिए भाई, मैंने सपोज करो ना, आपने मान लो मैंने सुरेखा दीदी के लिए मान लो 500 रुपये गिफ्ट रख लिया फॉर एग्जांपल, ये तो बहुत अच्छी है सच में ना, मैं रख लिया, अब मुझे पता नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, तो मैं ये 500 वाले क्यों खर्चा कर दिए, कहीं और यूज कर लेती, किसी और को दे देती, ऐसा होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हारे जीवन में आशीष सोची हुई है, और बाइबल का वचन कहता है यिर्मयाह 29:11 में कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो अच्छी और भले की नहीं, अच्छी आशा एक सुंदर भविष्य की है। मतलब प्रभु ने हमारे लिए गिफ्ट्स रख रखे हैं, लेकिन अगर आप बुरे हो और अच्छे हैं तो ये बेटा तेरे रखे हुए है ना। तो यहाँ पर आगे वचन लिखा 11, इसीलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से कहे, यह कहे यहोवा यूं कहता है, देख मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ। प्रभु कह रहा है क्योंकि तुम लोग नहीं सुधरे, ना पश्चाताप किया, गलत पे गलत करते आ रहे हो, तो अब मैं तुम्हारे लिए बुरा विनाश मैंने तुम्हारे लिए रख रखा है। बच्चा अगर अच्छे नंबर लाया तो उसको चॉकलेट मिलेगी, नहीं आया तो डंडी तैयार है। क्यों नहीं पढ़ा, क्यों नहीं अच्छे नंबर आए, है ना, गुस्सा तो करते हैं पेरेंट्स। आगे, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। परमेश्वर चांस दे रहा है बार-बार। 12, अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट वचन है 12। अब जैसे मान लो मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ, ठीक है, सिस्टर कुछ कहती दीदी ऐसा नहीं होता, दीदी आप ऐसा नहीं करना चाहिए, आप गलत कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। अब मैं सुन रही हूँ, अब या तो बोलूंगी हाँ सिस्टर कुछ आप सही कह रहे हो, आप नहीं होते ना, मैं फंस जाती है, हाँ अच्छा वो आपने मुझे बता दिया। सुरेखा दीदी बोलेगी नहीं प्रीति तुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए ना, देख तुझे पास्ता नहीं तुझे ऐसे नहीं ऐसे करती ना तो अच्छा होता। हाँ दीदी आप सही कह रही हो, ऐसे ही करना चाहिए था, मुझे समझ में नहीं आया, सॉरी दीदी, अगले समय इस पर ध्यान रखूंगी, है ना। लेकिन यहाँ पर इजराइल लोगों को परमेश्वर कह रहा है तुम अपने बुरे काम से पछता लो, मतलब तौबा कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारा बहुत गलत करूंगा। और लोग क्या कह रहे हैं, हम तो नहीं सुधरेंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे, कर लो तो कर। ओवर कॉन्फिडेंस देखो लोगों का, देखो 12 वचन में क्या लिखा है, प्रभु तूने क्या बोला कि अपना चाल चलन और काम सुधारो, 12 वचन में। परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का,
कैसे बोल रहे हो? साफ साफ परमेश्वर के वचन जो यिर्मयाह के द्वारा आया, लोग कह रहे हम तो बदलेंगे, हम तो ऐसे करेंगे, बच्चों को तो हम मारेंगे, गाली तो हम देंगे, गलत काम तो हम करेंगे, 5 दिन की रात भी करेंगे और चर्च भी आएंगे, बताओ क्या करोगे? तब कितना कॉन्फिडेंस है लोगों में, देखो ऐसे बोल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया, वचन 13, इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, जाति जाति से पूछ कि ऐसी बातें क्या कभी किसी के सुनने में आई है? कोई बोल सकता है परमेश्वर को हम तो नहीं सुधरेंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे। इजराइल की कुमारी ने जो काम किया है उसके सुनने से रोम रोम खड़े हो जाते हैं। क्या लबानोन का हिम जो चट्टान पर से मैदान में बहता है बंद हो सकता है? क्या वह ठंडा जल जो दूर से बहता है कभी सूख सकता है? परंतु मेरी प्रजा मुझे भूल गई है, वे निकम्मी वस्तुओं के लिए धूप जलाते हैं। उन्होंने अपने प्राचीन काल के मार्गों में ठोकर खाई है और राजमार्ग छोड़कर पगडंडियों में भटक गए हैं। इससे उनका देश ऐसा उजाड़ हो गया है कि लोग उस पर सदा ताली बजाते रहेंगे। जो कोई उसके पास से चले वह चकित होगा और सिर हिलाएगा। 17, मैं उनको पुरवाई से उड़ाकर शत्रु के सामने तितर बितर कर दूंगा। उनकी विपत्ति के दिन मैं उनको मुंह नहीं परंतु पीठ दिखाऊंगा। तो हमेशा हम ये देखते हैं बाइबल में कि परमेश्वर कहता है विपत्ति के समय मुझे आवाज लगाओ, मैं जवाब दूंगा। प्रॉब्लम में मुझे पुकारो, मैं आंसर दूंगा। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तो आवाज लगाओ। यिर्मयाह 3:3, तुम पुकारो मैं जवाब दूंगा। हमने पिछली बार यशायाह 58 में पढ़ा था, प्रभु कहता है उपवास की, जो हमने बारे में बात की थी, प्रभु कहता है तुम्हारे मुझे शब्द भी नहीं निकला, उसे पहले बोलूंगा मैं यही हूँ, बताओ क्या करना है तुम्हारी लाइफ में। और यहाँ प्रभु कह रहा है क्योंकि तुमने ये निर्णय ले लिया है कि तुम नहीं सुधरोगे, तुम गलती करोगे, तो अब जो मैं तुम्हारी लाइफ में करूंगा तब तुम पछताओगे, तुम बुरा मानोगे, तुम दुखी होगे, तुम्हारा विनाश होगा और फिर तुम प्रार्थना करके मैं जवाब दे दूंगा। मैं शक्ल को छोड़ो, पीठ दिखा के निकल जाऊंगा, बोलता रहे भाई मैंने जवाब दे। परमेश्वर कह रहा है। और ये सब क्या है, ये क्या विनाश की बात हो रही है? अब मैं आपको बताती हूँ, जो कि आपने पहले भी सुना है कि नबूकदनेस्सर राजा, याद है आपको? दानियल के समय में एक राजा होता है, बेबीलोन का शब्द हम बोलते हैं, बेबीलोन का एक राजा आता है और इजरायली लोगों को कैप्चर करता है। ये परमेश्वर, क्योंकि ये लोग नहीं सुधरेंगे तो बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर आएगा और सारे के सारे इजरायलियों को, कुछ को मार देगा, कुछ को बंधुआई में ले जाके यरूशलेम का मंदिर तोड़ दिया जाएगा, वहां का सारा सोना चांदी ले जाया जाएगा बेबीलोन, लोगों को भी बेबीलोन लेके जाया जाएगा। अगर हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंत में, अगर हम पढ़ते हैं यिर्मयाह का लास्ट चैप्टर 52, उसे बताया करीबन 4000 से ऊपर लोग बेबीलोन गए थे उस समय। वहां पे 4000 की जनसंख्या होगी, तो 4000 से ऊपर लोग बेबीलोन में बंधुआई में ले जाए गए थे। क्यों? परमेश्वर ने होने दिया, क्योंकि वो लोग प्रभु से पश्चाताप करने के लिए रेडी नहीं थे। इसलिए प्रभु ने कहा ठीक है अब तुम जाओ, वहां जाओगे। 70 साल ये लोग बेबीलोन में रहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि बेबीलोन की जो बंधुआई थी 70 वर्ष की थी। प्रभु ने कहा क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, गलत किया, पश्चाताप नहीं किया, अब 70 साल के लिए बेबीलोन जाओगे, वहां रहोगे। जब हम पढ़ते हैं कि दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो वहां पे रहते हैं, दानियल एक अच्छी पोजीशन पे होता है, कुछ लोग ईमान में डाल दिया जाता है क्योंकि प्रभु विश्वास करता है, उसके दोस्तों को आग में झोंका जाता है। और बहुत सारे हम देखते हैं ये सब यहेजकेल भी पढ़ेंगे इसकी अगली पुस्तक, यिर्मयाह के बाद विलाप के बाद यहेजकेल जो भविष्यद्वक्ता है वो भी इसी समय का है। ये सारे के सारे उसी समय के हैं कि जब लोग पश्चाताप नहीं करते तो परमेश्वर आपके कामों का, मेरे कामों का परिणाम हमें भुगताने के लिए देता है। हाँ, लेकिन हम इसके बाद अगर हम कंटिन्यू अगर पढ़ते जाएंगे तो उन लोगों के 70 साल वहां पर रहने के बाद भी ये लोग परमेश्वर को दुहाई देते हैं तो परमेश्वर उनको माफ करता है और वापस उनको लेकर आता है, लेकिन भुगतना पड़ता है। हमारे जीवन में भी ऐसा है, अगर हम कोई भी गलती करते हैं। हमने दाऊद की लाइफ में कई बार चर्च में डिस्कस किया है कि जब दाऊद ने बैतशेबा के साथ पाप किया तो प्रभु ने जब उसने माफी मांगी, Psalm 50 में भजन संहिता 51 में लिखा हुआ है ना कि जब उसने परमेश्वर से माफी मांगी प्रभु ने माफ किया, लेकिन उसको भुगतान करना पड़ा। जो बच्चा बैतशेबा से होने वाला था वो मर गया, पैदा होते ही मर गया। उसने प्रार्थनाएं करी, प्रभु माफ कर दो, उपवास किया दाऊद ने, मर गया। फिर हम पढ़ते हैं दाऊद का बेटा सुलेमान 700 बीवियां 300 रखे, 1000 टोटल लड़कियों के साथ रहा, व्यभिचार से व्यभिचार भरा रहा। दाऊद का एक और बेटा होता है, वो खुद की बहन को रेप कर देता है, अपनी कजन बहन को, वो पढ़ते हैं। फिर दाऊद का बेटा अबशालोम होता है शायद, और वो दाऊद को मारने के पीछे पड़ेगा अपने पापा को कि जल्दी मरे तो मैं राजा बनूं,
तू जल्दी मर, मैं राजा बनूंगा। कितना दाऊद की लाइफ में, और यही बताया जाता है ये सब क्यों हुआ, क्योंकि दाऊद का पाप प्रभु ने माफ किया, पर परिणाम भुगतने पड़े। तो हमारी लाइफ में भी हम प्रभु से जब माफी मांगते हैं तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना भी करना चाहिए, प्रभु के परिणाम प्लीज आप माफ कर दीजिए, या फिर थोड़े ही हो कि हम करें कि हम संभाल पाए और उसके बाद ये आने वाली पीढ़ियों में रखना चाहें। क्योंकि कई बार आप ये देखेंगे कि कई पेरेंट्स जो पाप करते हैं ना, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे सिगरेट हो, शराब हो, वो बच्चों में भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो माँ बाप का पाप है ना, वो बच्चों में ट्रांसफर होता है। जैसे माँ बाप के आशीष ट्रांसफर होते हैं, ऐसे पाप भी ट्रांसफर होते हैं। लेकिन अगर आपने पश्चाताप कर लिया और आपने प्रभु से अनुग्रह मांगा कि प्रभु मुझे को माफ कर दो, तो शायद ट्रांसफर ना हो। ये तो प्रभु के ऊपर है, मेरे ऊपर, हमारे ऊपर नहीं है कि कितना ट्रांसफर होता है। लेकिन हमें इस चीजों के लिए प्रभु से हमेशा मांगना चाहिए। तो यिर्मयाह की पुस्तक अगर हम पढ़ें, ये जो है, और आप आगे भी पढ़ सकते हैं, बाद में 25वें अध्याय में हम खोलेंगे नहीं, 25वें अध्याय में हम देखते हैं कैसे बेबीलोन क्या राज्य करेगा। यहाँ पर प्रभु बताता है कि बेबीलोन के लोग आएंगे, वहाँ का राजा आएगा, तुम्हारा नाश हो जाएगा। और यिर्मयाह की पुस्तक आप एंड तक पढ़ते जाएंगे ना, ऑलरेडी नबूकदनेस्सर आ जाता है और ये सब लोग बदवाई में चले जाते हैं। लेकिन सिर्फ यिर्मयाह ऐसा होता है क्योंकि नबूकदनेस्सर को लोग बताते हैं कि आपके आने से पहले यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि बेबीलोन का राजा तुम लोगों पर आने वाला है, बंदवाई में लेकर जाएगा, सुधर जाओ। और इसीलिए नबूकदनेस्सर जो राजा है वो यिर्मयाह को बंदवाई में नहीं लेकर जाता, सब लोगों को लेकर जाता है, लेकिन सिर्फ कहता है यिर्मयाह को छोड़ दो, उससे पूछो उसे कहाँ जाना है, वो वहां जा सकता है, जो उसे चाहिए हम प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन क्योंकि वो यहोवा का भविष्यद्वक्ता, एक सच्चा भविष्यद्वक्ता है, और प्लस उसने हमारे आने के बारे में पहले बता दिया था, तो उसे कुछ हानि नहीं होगी। तो इसका मतलब कि अगर आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो आपके आसपास कितने नहीं हो, भजन संहिता 91 ना, तेरे एक साइड 1000, दूसरी साइड 10,000 गिरेंगे, तुझे हानि नहीं होगी। तो ऐसे हम यहाँ देखते हैं कि जब सारे के सारे इस्राएल के लोग बेबीलोन ले जाए जाते हैं, बंदवाई में ले जाए जाते हैं यहूदा के लोग, तो यिर्मयाह को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहा था। तो यहाँ पर तो हम यिर्मयाह की पुस्तक में बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक से हम ये सीखते हैं, एक चीज पहली कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को जवानी में चूज किया, जब उसके अंदर डर था कि प्रभु मैं तो नहीं कर पाऊंगा, प्रभु ने कहा नहीं, यही समय है कि मैं तुझे चुन रहा हूँ, तू जवान है। और इसलिए अगर हम पढ़ते हैं समूपदेशक के 13वें अध्याय के अंदर बताया है, 12वें अध्याय 13वें अध्याय में, कि परमेश्वर हमारी जवानी को प्रभु बहुत यूज करता है ना। बुढ़ापे में तो हम अपने खुद के काम के नहीं, हम अपने परिवार वालों के लिए भी बोझ बन जाते हैं बुढ़ापे में। तो परमेश्वर हमारे जवान, जब तक हम एक्टिव हैं, जवान मतलब ये नहीं सिर्फ 12-13 साल ही नहीं, लेकिन जब तक हम एक्टिव है तो परमेश्वर हमारे उस समय को इस्तेमाल करना चाहता है। तो प्रभु ने यिर्मयाह को भी उसी समय चुना और 12-13 साल की उम्र से ही प्रभु ने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और वो बढ़ता गया, परमेश्वर का काम वो जीवन भर करता गया। और जब प्रभु के पीछे चला उसको बहुत सताव भी हुआ। अगर आप पढ़ते यिर्मयाह की पुस्तक में, एक बार उसको एक गड्ढे में अंधा कुआं टाइप बोलते हैं उसको, उसमें डाल दिया। वहाँ पे इतना कीचड़ था, इतना गंदगी थी, और वहाँ उसको डाल के छोड़ दिया। वो अधमरा हो गया था, उसको बाद में बहुत टाइम उसको बाहर निकाला तो कहीं उसकी सांसें चल रही थी, वो बच गया। और भी हम देखते हो बहुत उसको जेल में डालते, बहुत उसमें ताड़ना होती है। और अगर आप यिर्मयाह की अगली पुस्तक पढ़ोगे तो अगली पुस्तक है विलाप गीत। यिर्मयाह को रोने वाला भविष्यद्वक्ता कहा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं वीपिंग प्रॉफिट। किसी प्रॉफिट के लिए ऐसा नहीं बोला गया, लेकिन यिर्मयाह के लिए बोला गया है रोने वाला भविष्यद्वक्ता। क्यों? क्योंकि वो हमेशा रोता ही रहता था। किसके लिए? लोगों के लिए। बाइबल ऐसा बताती है कि उसके लिए इजराइलियों का इतना, मतलब उसके मन में इजराइलियों के लिए इतना प्रेम था कि ये मेरे लोग हैं, ये प्रभु के लोग हैं, उनका नाश नहीं होना चाहिए, इसलिए वो इतना ज्यादा को प्रचार करता था। लेकिन और लोग जब नहीं सुनते थे वो प्रार्थना करके रोता था, प्रभु मेरे लोग ऐसे, प्रभु ये, प्रभु दया करो, प्रभु लोगों का मन बदलो। तो रो रो के प्रार्थना करता था, इसलिए उसको। और इसलिए जो अगली किताब है विलाप की, विलाप का मतलब क्या होता है? रोना। रोना, रोने को ही विलाप के मतलब विलाप करने से कभी किसी की डेथ हो गई, विलाप मतलब रोना। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि यिर्मयाह एक रोने वाला भविष्यद्वक्ता कहलाया जाता है, वीपिंग प्रॉफिट। और उसने विलाप गीत की पुस्तक, 2 पुस्तकें यिर्मयाह के द्वारा है, ठीक है। और इसके अलावा हम यहाँ पर इस चैप्टर से भी पढ़ते हैं, जो हमने शुरू में आपको मैंने बताया भी था कि इफिसियों के 1:4 के अंदर लिखा है कि परमेश्वर कहता है तुम्हें जगत की उत्पत्ति से पहले चूज किया है। मतलब कि हम यहाँ पर पढ़ा कि परमेश्वर ने यिर्मयाह से कि तुम्हें मैंने माता के गर्भ में चुन लिया।
ऐसे ही परमेश्वर ने हमें भी, सबको, जितने लोग हैं, परमेश्वर ने हमें संसार की सृष्टि से पहले चुना है। तो ऐसा नहीं कि हमारी सोच, हमारे भले काम, ये बंदा बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता है, ये बंदा बहुत स्मार्ट है, ये बंदा बहुत PhD पढ़ लिख लिया, इसकी वजह से नहीं। प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही चुन लिया था, ये चीज। और हम इसकी यहाँ पर एक चीज और देखते हैं, इफिसियों 4:1 में लिखा है। पहले हमने पढ़ा इफिसियों 1:4, अब इफिसियों 4:1 में लिखा है कि अपनी, हर किसी को प्रभु ने की अलग अलग बुलाहट है, मतलब कॉलिंग है। जो काम आलिमा दीदी करेगी ना, वो मेरा काम नहीं, जो मेरा काम है वो उनका नहीं। जो सिस्टर है कि मेरा काम है, ज्योति आंटी का काम है, वो सुरेखा दीदी का काम नहीं। जो सुरेखा दीदी की बुलाहट है वो आपकी बुलाहट है, जो कांदा दीदी की बुलाहट और खुशी की बुलाहट है, दोनों की बुलाहट अलग है। बुलाहट मतलब जब तक आप इस धरती पे हो, आपका प्रभु को लेके क्या काम है, आप प्रभु के लिए क्या करके जाओगे इस धरती पर, वो हम में से हर किसी का काम अलग है। तो यहाँ पे इफिसियों 4:1 में लिखा है कि अपनी बुलाहट के योग्य बनो। अगर मान लो कि परमेश्वर की इच्छा है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि मानो सिस्टर खुशी है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर चाहता है कि ये फॉर एग्जाम्पल प्रचारक बने। अब ये अगर परमेश्वर का वचन ना पढ़े, परमेश्वर समय ना बिताए, परमेश्वर से प्रार्थना ना करे और ये बाहर जाके लड़कों के साथ घूम ले, ये दुनिया के ट्रेंड में और फैशन में लगी रहे, तो प्रभु से प्रचारक कैसे बनाएगा? तो इसलिए यहाँ लिखा है अपनी बुलाहट के योग्य बनो। मतलब कि किस तरह से प्रभु ने आपको बुलाया है, वो कहीं ना कहीं परमेश्वर में, जितना आप परमेश्वर करीब आओगे ना, आपको बुलाहट क्लियर होती जाती है। शुरू में हमें नहीं पता होती जब नए नए प्रभु में आते हैं, जितना प्रभु करीब 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 बढ़ते जाते हैं ना, हमें अच्छा प्रभु ने हमें प्रचार करने के लिए बुलाया, अच्छा प्रभु ने हमें लोगों को खाने खिलाने के लिए बुलाया, अच्छा प्रभु ने हमें अन्य भाषाओं में बोलने के लिए बुलाया। अच्छा हो सकता है भविष्यवक्ता होते हैं, शायद वो प्रचार ना करें, अच्छा प्रभु ने हमें सिर्फ भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया। प्रभु ने सबको अलग अलग वरदान दिए हैं, वो उनकी बुलाहट है और उस बुलाहट के अनुसार उसके योग्य हमें बनना है। ठीक है, तो ये वचन है आज जो हमने यिर्मयाह के जीवन से सीखा। तो हमें एक जो लास्ट में बोल के मैं खत्म करना चाहती हूँ कि हमें कैसी मिट्टी बनना है, सॉफ्ट मिट्टी, मुलायम मिट्टी, कि प्रभु हमें जैसे मोड़ना चाहे वैसे मोड़ दे। हमें वो हार्ड मिट्टी नहीं बनना कि मैं तो नहीं हूँ, आप उठा के दिखा तो मैं तो नहीं हूँ, ऐसा नहीं बनना। अगर आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं और आप परमेश्वर के करीब आने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर में विश्वास करते ही आपके अंदर होली स्पिरिट जो है वो काम करती है, वो आपको बताती है। अगर आपने कुछ गलत कर दिया, मानो मैंने झूठ बोल दिया सुबह बचने के लिए, तो मुझे जब मैं अकेले हूँ कहीं ना कहीं आत्मा बोलेगी तूने गलत बोला, तूने गलत बोला था, वो पीछे पड़ गए और बताएगा नहीं तूने गलत किया। क्यों? वो पवित्र आत्मा मुझे मोल्ड करना चाहती है। परमेश्वर नहीं, इसको आज को सुधार, ये गलत है, नहीं प्रभु इतनी भी गलत नहीं गलत है, सुधार। परमेश्वर को पवित्र लोग चाहिए, है ना। परमेश्वर कहते हैं मेरी दुल्हन जो पवित्र हो, है ना, अरे उसमें कोई दाग ना हो, कोई गलत चीज ना हो, कोई पाप ना हो। तो परमेश्वर पवित्र बनाना चाहते हैं। तो उस पवित्रताई में बढ़ने के लिए हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा की बात सुननी है। और वो कैसे आप सुन पाओगे? जितना प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करोगे, परमेश्वर की आत्मा आपको बात करेगी और आप उसको सुन पाओगे। और उसको फॉलो करने के लिए भी आपको प्रभु की ही हेल्प चाहिए, जो आप प्रार्थना में प्रभु से मांगिए, प्रभु आप मुझे हेल्प करो कि मैं आपके वचन के अनुसार जैसा बनाना चाहते हो, जैसे मिट्टी जैसा बर्तन आप मुझे बनाना चाहते हो, मैं वैसा बन पाऊँ, है ना। आमीन। तो आज हमने यिर्मयाह की पुस्तक से यही सीखा। तो आइए हम सब पर खड़े होते हैं।